जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं नोबेल पुरस्कार पे बात करने वाला हूँ। नोबेल पुरस्कार जो 2022 में यानी वर्तमान में जो 2022 में मिला है और साथ में भारत में कितने लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उन सारी बातों को आज मैं यहाँ पढ़ने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की यदि बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में हुआ। कितना ईस्वी में? 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन क्षेत्रों में? तो देख लेते हैं। पहला यदि क्षेत्र की बात करें तो पहला क्षेत्र है चिकित्सा क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र की बात करें तो भौतिकी क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र की बात करें तो रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। चौथा क्षेत्र की बात करें तो लिटरेचर यानी साहित्य। और उसके बाद पांचवा क्षेत्र की यदि बात करें तो अर्थशास्त्र। और छठा शांति यानी पीस। तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे सारे बात। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यदि बात करें तो वो 1901 ईस्वी में हुआ था। जो अल्फ्रेड नोबेल नाम के, जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया, उसी के नाम पर ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसी के नाम पर क्या किया था? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआती दौर में सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन यदि 1901 की बात करें, 1901 में जो स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही क्या करते थे? 5 क्षेत्रों में ही नोबेल प्राइज़ दिए जाते थे। लेकिन 1968 में, ध्यान में रखिएगा, 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में नहीं दिए जाते थे वो अर्थशास्त्र में भी दिए जाने लगा। अर्थशास्त्र में भी क्या दिए जाने लगा। यानी कि 6वां क्षेत्र जो था अर्थशास्त्र में, वो 1968 ईस्वी में दिए जाने लगा। नोबेल प्राइज़ जो है वो 2 जगह दिया जाता है। यानी कि 5 जगह जो है वो 5 जगह स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। और छठा जगह जो है वो छठा जगह कहाँ दिया जाता है? जहाँ पर जो नॉर्वे का राजधानी ओस्लो, जहाँ की शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि यदि स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में जो है ना, वहाँ पर 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। यानी कि 5 क्षेत्रों में सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो ओस्लो में दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 2022 का नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है। 2022 का जो वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले दिया गया है, अक्टूबर में जो दिया गया है, वो किस किस को मिला है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले 2022 की जो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है वो स्वांते पावो को दिया गया। किसको मिला है? स्वांते पावो को। चलिए देख लीजिए स्वांतो पावो का फोटो भी यहाँ पर। और किसके कारण यानी किस लिए इसको दिया गया है? इसको दिया गया है कर्मिक विकास यानी मानव के कर्मिक विकास पर खोज, यानी जीनोम और मानव विकास पर। ध्यान में रखिएगा। यानी कि स्वांतो पावो को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्वांतो पावो को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बनाया हूँ। इस ट्रिक को देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक चिकी नाम की लड़की है। क्या है? चिकी नाम की लड़की है। उसको क्या हुआ? पेट में दर्द हो गया। मान लीजिए इमेजिनेशन कीजिए कि चिकी नाम की एक लड़की, उसको पेट में दर्द हो गया। दर्द हुआ तो स्वाभाविक रूप से है कि वो दवाई खाएगी और वो दवाई खा ली। तो ध्यान में रखिएगा, ट्रिक बनाए हैं। चिकी ने खाई दवाई तो शांति पाली, शांति पाली से स्वांते पावो हो गया। ध्यान में रखिएगा ट्रिक। यानी कि चिकी ने खाई दवाई तो शांति पाली, चिक्की ने खाई दवाई तो शांति पाली, शांति पाली से स्वांते पावो। ध्यान में रखिएगा, शांति पाली से स्वांते पावो। चिकित्सा क्षेत्र में चिक्की से चिकित्सा या दवाई से मेडिसिन से आपको याद रह जाएगा। तो चिक्की ने खाई दवाई तो शांति पाली। 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा, घर में पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक है कि याद हो ही जाएगा। और काफ़ी अच्छा ट्रिक है, भूलने का नाम ही नहीं
होगा कि आप भूल जाइएगा, ध्यान में रखिएगा। चिक्की ने खाई दवाई तो शांति पाली, चिक्की ने खाई दवाई तो शांति पाली, और शांति पाली यानी कि शांते पावो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट की यदि बात करें कि भौतिक शास्त्र में किसे मिला, किसमें, भौतिक शास्त्र में, यानी 2022 के लिए 2022 में भौतिक शास्त्र में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया है। एक है एंटन जिलिंगर को, ध्यान में रखिएगा, एंटन जिलिंगर, दूसरा है एलन एस्पेक्ट, और तीसरा है जॉन एफ क्लोजर। जॉन एफ क्लोजर यानी कि पहला यदि बात करें तो एंटन जिलिंगर है, दूसरा है एलन एस्पेक्ट, तीसरा है जॉन एफ क्लोजर। चलिए देख लीजिए, इसका फ़ोटो भी देख लीजिए आप लोग। एंटन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटोन जिलिंगर, है ना, एलन एस्पेक्ट है, सॉरी। अब देखिए, अब इसको मिला है, किसके लिए मिला है, तो इसको मिला दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान में रखिए कि यदि हम लोग फिजिक्स की बात करें, किसकी बात करें, तो फिजिक्स की बात करें, इसका ट्रिक के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एक न्यूटन नाम का वैज्ञानिक काफ़ी मशहूर हुआ, जिसके ऊपर सेब गिर गया था और क्या किया था, न्यूटन ने ही क्या किया था, मतलब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया है, और साथ में वो गति का भी नियम उसी ने दिया है। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे ही भौतिक की बात आएगा तो न्यूटन का बात आएगा, फिजिक्स की बात आएगा तो न्यूटन रिलेट है एक दूसरे से। तो ध्यान में रखिएगा, ट्रिक है कि न्यूटन ने बहुत ही नज़दीक से, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने बहुत ही नज़दीक से यानी कि क्लोजर से, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने बहुत ही क्लोजर से एलियन का एस्पेक्ट किया। अब देख लीजिए, न्यूटन एंटेन, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण लगभग सुना एक जैसा लग रहा है। जैसे देखिए, न्यूटन एंटेन, न्यूटन से एंटेन जिलिंगर हो गया, क्लोजर से जॉन क्लोजर हो गया, और आगे यदि बात करें, किसकी बात करें कि एलियन का एस्पेक्ट एलन एस्पेक्ट हो गया, एलियन का एस्पेक्ट किया, यानी एलियन का एस्पेक्ट किया तो एलन एस्पेक्ट। ध्यान में रखिएगा, ट्रिक काफ़ी अच्छा है। न्यूटन ने बहुत ही क्लोजर से एलियन का एस्पेक्ट किया। तो देखिए फिर से हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन ने बहुत ही क्लोजर से एलियन का एस्पेक्ट किया। न्यूटन एंटन प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लग रहा है सुनने में। उसके बाद फिर क्या करा कि एंटन जिलिंगर, क्लोजर, जॉन क्लोजर, फिर एलन एस्पेक्ट, क्या है, एलन एस्पेक्ट, एलियन का एस्पेक्ट तो एलन एस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र में, यानी 2022 का रसायन शास्त्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद इसमें भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है, इसमें भी 3 लोगों को, एक मार्टिन मेंडल को मिला है, उसके बाद यदि बात करें तो कैरोलिन आर बर्टोल्जी को मिला है, उसके बाद के बेरी शार्पलेस को मिला है। ध्यान में रखिएगा, मार्टिन मेंटल, कैरोलिन आर बर्टोल्जी, के बेरी शार्प, नाम अजीब है तो इसको उतना याद नहीं रखना, हम ट्रिक बताएंगे, काफ़ी अच्छा ट्रिक है, याद तुरंत हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, एकदम आसान तरह से ट्रिक हो जाएगा। देख लीजिए, इनका पिक्चर भी देख लीजिए। अब ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, और इन लोग को जो मिला है किसके लिए मिला है, तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में, यानी कि यदि बात करें कैरोलिन बर्टोल्जी, मार्टिन मेंडल और बेरी शार्पलेस को जो मिला है, इसको क्लिक केमिस्ट्री में और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में मिला है। बहुत अच्छा ट्रिक है, ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक जो है ध्यान में रखिएगा कि मेंडल की यदि हम लोग केमिस्ट्री की यदि बात करें, केमिस्ट्री में बात करें तो इसमें सूत्र काफ़ी ज़्यादा होता है केमिस्ट्री, जैसे कि मान लीजिए नमक का सूत्र होता है, नमक का सूत्र आप लोग जानते ही हैं कि NaCl होता है, साधारण नमक का सूत्र NaCl, तो सूत्र काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसी टाइप से हम लोग यदि बात करें, नमक खाने पीने वाला चीज़ है, खाने पीने वाला चीज़ जैसे कुछ भी खाइएगा, सेब खाइएगा तो काटिएगा, या बैर खाइएगा तो काटिएगा, तो उसी ढंग से मैंने एक ट्रिक बनाया कि मेंडल नाम सुने ही होंगे, जो कि आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, और साथ में एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मेंडल था, एक मेंडल जो मटर पौधे पर क्या किया था, मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था।
चलिए आगे देखते हैं। तो उसी पे बनाया कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बैर को शार्प चाकू से काट कर बांटा। मेंडल ने बैर को शार्प चाकू से काट कर बांटा। तो मेंडल से मोर्टन मेंडल हो गया, ध्यान में रखिए। बैर को शार्प, बैर को तो बेरी के बेरी शार्पलेस हो गया, काट कर बांटा से कैरोलिन बर्टोजी हो गया, कैरोलिन बर्टोजी हो गया, ध्यान में रखिएगा। काट कर बांटा से क्या हो गया, कैरोलिन बर्टोजी। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य, साहित्य में किसको मिला है, फ्रेंच लेखिका एनी ऑर्नोक्स को, ध्यान में रखिएगा। साहित्य यानी लिटरेचर में जो है वो 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है उसको किसको मिला है, फ्रेंच लेखिका एनी अर्नोक्स को मिला है, एनी अर्नोक्स को मिला है। चलिए देखते हैं आगे, कहता कि किसके लिए मिला है, कौन सा कृति के लिए, तो लेखन में साहस, संवेदनशील दिखाने के लिए, साहस दिखाने के लिए और साथ में संवेदनशील दिखाने के लिए। उसके बाद आगे बात करें, ट्रिक की बात करें, काफ़ी अच्छा ट्रिक है इसका। ट्रिक तो आप लोग भूल ही नहीं सकते हैं, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते हैं। मैं भूलने का चैलेंज दे रहा हूँ कि आप लोग भूल के दिखाइएगा तो भूल ही नहीं, एग्ज़ाम जैसे आएगा वैसे ही आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। चलिए ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक काफ़ी ही अच्छा है। कहता कि फ्रांस में साहित्य लिखने में, फ्रांस में साहित्य लिखने में एनी नॉक्स है। क्या कहता है, फ्रांस में साहित्य लिखने में एनी नॉक्स है, तो एनी नॉक्स से एनी अर्नोक्स हो गया। चलिए ध्यान, फ्रांस में तो फ्रेंच हो गया, फ्रेंच साहित्यकार, फ्रेंच लेखिका है कौन, एनी अर्नोक्स, तो एनी अर्नोक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है, जैसे डगलस डायमंड है, बेन बनार्के हो गया, फिलिप डायविग हो गया। ध्यान में रखिएगा, डगलस डायमंड है, बेन बनार्के है, फिलिप डायविग है। चलिए अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर तस्वीर देख लीजिए, है यहाँ पर बेन, क्या कहता है, बेन बनार्के है, उसके बाद डगलस डायमंड है, फिलिप डायविग है। चलिए इसका भी ट्रिक काफ़ी ही अच्छा ट्रिक है, ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। इतना सुंदर ट्रिक है कि इसका भूल ही नहीं सकते हैं, इसका भी ट्रिक भूलना दुर्लभ है। देखिए यदि हम लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में आता है पैसा कौड़ी की बात, यानी कि पैसा की बात आता है। अब इमेजिनेशन कीजिए कि मान लीजिए कि आपको एक गर्लफ्रेंड है और उस गर्लफ्रेंड को आपको क्या करना है, प्रपोज करना है। तो प्रपोज करने के लिए आप क्या कीजिएगा, रिंग दीजिएगा। रिंग आप चाहते हैं कि उसको डायमंड का रिंग देने के लिए, किसका रिंग देने के लिए, डायमंड का रिंग देने के लिए। तो आप डायमंड का रिंग लाने के लिए चले गए दुकान पर, और दुकान पर जैसे गए तो पता चला कि दुकान पर जो है ना डायमंड बेचना जो है ना वो बैन हो चुका है। क्या हुआ है, डायमंड बेचना दुकान में बैन हो चुका है। तो आपने दिमाग लगा कि हम चलो दुकान से नहीं खरीद सकते हैं तो ऑनलाइन तो खरीद ही सकते हैं। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए आपने क्या किया कि फ्लिपकार्ट पर क्या आपने ऑर्डर डाल दिया। तो फिलिप से ध्यान में रखिएगा, आपने क्या किया कि अपनी जीएफ को लिए एक डायमंड का रिंग सोचे, और रिंग खरीदने के लिए आप कहाँ गए, दुकान गए। दुकान पर डायमंड भी बेचना खरीदना बैन है, तो बैन जो तो ऑनलाइन ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट पर। तो फिलिप से ध्यान में रखिए, डायमंड से डगलस डायमंड हो गया, बेन से बेन बनार्के हो गया, और फिलिप से फिलिप डायविग हो गया। चलिए ये ट्रिक काफ़ी अच्छा है और मज़ेदार भी है, काफ़ी सुंदर है और मज़ेदार भी है, आप लोग को याद रहेगा। जितना भी ट्रिक बताए हैं, जैसे हम साहित्य वाला ट्रिक बताएं कि फ्रांस में साहित्य लिखने में एनी नॉक्स है, तो एनी नॉक्स से अर्नोक्स हो गया। उसी टाइप से हम अभी बताएं कि डायमंड जो है, डायमंड खरीदने के लिए दुकान गए, दुकान में बेन है तो हम लोग क्या किया, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में मंगा लिया, तो हो गया डगलस डायमंड, बेन बनार्के। उसी टाइप से हम और बहुत सारे ट्रिक बता दिए हैं। सारे ट्रिक को आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार कम से कम देख लीजिए, और काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आप भूल ही नहीं सकते हैं, एग्ज़ाम में भूलने संभव ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट शांति में देखते हैं कि शांति में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है 2022 का। यदि बात करें द नोबेल पीस प्राइज़ 2022 की यदि बात करें, 2022 की यदि बात करें कि किसको किसको मिला है, तो इसको जो किसको मिला है देख लीजिए। बेलारूस का एक मानवाधिकार कार्यकर्ता था जिसका नाम था एलेस बियालियातिस्की, और रूस के मानवाधिकार संगठन जिसका नाम था मेमोरियल। 2 संघ को मिला है, 2 संघ और एक व्यक्तिगत
रूप से एक व्यक्ति को, जो बेलारूस का व्यक्ति था उसका नाम था एलिस बियालियातिस्की। दो संघ था, एक रूस का संघ, जो अभी युद्ध चल रहा है ना, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में लोगों को मदद करने के लिए, लोगों को किस तरह से जीवन यापन करना है उसको देखते हुए दोनों देश का जो मानवाधिकार संगठन है, वो दोनों देश के जो मानवाधिकार संगठन ने काफ़ी मदद किए हैं लोगों को। उसी के लिए दोनों को क्या किया है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जैसे रूस का नोबेल जो मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल है, और यूक्रेन का जो मानवाधिकार संगठन है उसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ध्यान में रखिएगा, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इस तीनों को मिला है। यहाँ पर देख लीजिए, है ना, यहाँ पर एलिस बियालियातिस्की है, मेमोरियल है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है। अब देखिए, लिबर्टीज़ मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी, ये पाने के लिए। अब यहीं पर इसका देख लीजिए, सॉरी एक मिनट, चलिए देखिए किसके लिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए, युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अर्थात शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए मिला है। ट्रिक की यदि बात करें तो ट्रिक काफ़ी सिंपल है। अब देखिए, यदि लिबर्टीज़ की बात करें, आज़ादी की बात करें, तो इसका ट्रिक काफ़ी सुंदर है। एक बार पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। देखिए क्या लिखा हो कि सेंटर में लिबर्टी पाने के लिए एलिस नाम की व्यक्ति है जो सेंटर में लिबर्टी पाना चाहता है। तो सेंटर में लिबर्टी पाने के लिए अपना मेमोरी याद किया। क्या किया? अपना मेमोरी याद किया। ध्यान में रखिएगा, सेंटर में लिबर्टी पाने के लिए एलिस ने अपना मेमोरी याद किया। तो सेंटर में लिबर्टी से हो गया सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। एलिस से हो गया एलिस बियालियातिस्की। उसके बाद देखिए मेमोरी से हो गया मेमोरियल, रूस का। ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ही अच्छा ट्रिक था। 2 बार 4 बार पढ़िएगा तो आराम से याद हो जाएगा। सेंटर में लिबर्टी पाने के लिए एलिस ने अपना मेमोरी याद किया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यदि बात करें कि अब तक भारत में, यानी अब तक भारत में भारतीयों, कितने ऐसे भारतीयों हैं जिसको नोबेल प्राइज़ मिल गया है, इसी वीडियो में हम लोग बता देते हैं कि नोबेल प्राइज़ रिलेटेड है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यही वीडियो में टोटल का टोटल जो भारत में जितने भी नोबेल प्राइज़ अभी तक जितने भी लोगों को मिला है, सारे के सारे हम इसी वीडियो में बता दिया जाना है। चलिए बढ़ते हैं। कहता है क्या कि अब तक भारत में प्राप्त, भारतीयों द्वारा प्राप्त नोबेल प्राइज़, अब तक भारतीयों द्वारा प्राप्त नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है। सबसे पहले जो है किसको मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको हम लोग गुरुदेव भी कहते हैं। गुरुदेव उपनाम है, गुरुदेव भी कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। उसको वर्ष 1913 में मिला। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। रचना कौन था? गीतांजलि रचना था। और भारत के प्रथम, यानी प्रथम भारतीय थे। कौन थे? प्रथम भारतीय थे। यदि जन्म बात करें कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो 7 मई 1861 कोलकाता में। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का क्या किया था, 2 देशों का राष्ट्रगान भी लिखे हैं। राष्ट्रगान लिखने का जो श्रेय है, वो 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का श्रेय वो रविंद्रनाथ टैगोर को ही जाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रगान है वो बंगाली भाषा में। कौन भाषा में? ध्यान में रखिएगा कि बंगाली भाषा में। ओरिजिनल राष्ट्रगान था वो बंगाली भाषा में लिखा गया था। लेकिन उसको हिंदी और उर्दू में जो है उसको रूपांतरण करने का काम जो है आबिद अली ने किया था। और राष्ट्रगान सर्वप्रथम जो गाया था वो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में, और रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद गाए थे। क्या किए थे? खुद गाया था। चलिए यहाँ तस्वीर भी देख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें कि दूसरा किसको मिला था, तो दूसरा में जो है वो किसको मिला था, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ध्यान में रखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसको वर्ष 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला है। कौन सा क्षेत्र में? तो भौतिक शास्त्र में। और किस लिए, किस कारण से दिया गया था? तो रमन प्रभाव के लिए, वेंकट रमन प्रभाव के लिए। चलिए इसका भी जन्म की यदि बात करें तो 7 नवंबर 1888 ईस्वी तमिलनाडु में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1888 में, 7 नवंबर 1888। तस्वीर देख लीजिए वेंकट रमन का, चंद्रशेखर वेंकट रमन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की यदि बात करें तो इसको कब मिला था? इसको मिला है वर्ष 1968 में। कितना में मिला है? वर्ष 1968 ईस्वी में। क्षेत्र क्या था? चिकित्सा था। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल CTI पर आप लोग हैं तो कम से कम लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम अपना मेरा जितना भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन चले जाएगा। चलिए, हम लोग को जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो अबाउट सेक्शन में है वहाँ पर मैंने टेलीग्राम का चैनल दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, PDF लेना चाहते हैं तो वहाँ पर PDF अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं कहता कि यदि हरगोविंद खुराना की बात करें, हरगोविंद खुराना जो है 1968 ईस्वी में इसको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। और किस लिए मिला था? अनुसंधान एवं उनके अवधारणा योगदान, यानी आनुवांशिक कूट की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड की भूमिका का पता लगाया। चलिए, इसका यदि जन्म की बात करें तो जन्म जो है 9 जनवरी 1922 में पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की यदि बात करें तो इसको वर्ष 1989 में मिला था और शांति में मिला था। कितने में? शांति की बात करते हैं, शांति के क्षेत्र में। और इसको जो मानवता की मदद के लिए इसके काम के लिए दिया गया था। जन्म की बात करें तो 26 अगस्त 1910 में मेसिडोनिया की राजधानी स्क्रोप्चे में हुआ था। बचपन का नाम था एग्नेस गोंझा बायोजीजू। आयरलैंड के एक संस्था था जिसका नाम था सिस्टर ऑफ लोरेटो। उसी के द्वारा मदर टेरेसा को 1929 ईस्वी में भारत के कोलकाता शहर में भेजा गया था। चलिए, और ये मदर टेरेसा जो थी वो भारत एवं एशिया की प्रथम महिला थी जिनको क्या नोबेल पुरस्कार मिला था। माने कि भारत और एशिया की प्रथम महिला की यदि बात करें तो कौन थी? सॉरी, ये मदर टेरेसा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्षेत्र क्या था? भौतिक शास्त्र के लिए मिला था। भौतिक शास्त्र पर उनके अध्ययन के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की यदि जन्म की बात करें तो 19 अक्टूबर 1910 ईस्वी में पंजाब प्रांत लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। और ये जो कौन थे? ये CV रमन जो है ना, डॉक्टर CV रमन, जिसको 1930 में क्या मिला था? रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उसी का ये भतीजा थे। कौन थे? भतीजा थे। चलिए देख लीजिए, इसका तस्वीर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन की यदि बात करें तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है इसको 1998 में मिला। कौन सा क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में। और किस लिए दिया गया था? गरीबी और भूखमरी जैसे कार्यों पर विशेष प्रावधान के लिए। अब अमर्त्य सेन की बात करें तो 1943 के लगभग कोलकाता में बाढ़ आया था। उस बाढ़ को ये काफ़ी बारीकी से देखा, उसी के कारण जो है काफ़ी मेहनत से काम किया, लोगों के प्रति देखा, गरीबी भूखमरी इस सब पर काफ़ी ज़ोर शोर से काम किया। तब 1998 में क्या किया, इसको मतलब कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वही सब काम के लिए। तो वही लिखा कि गरीबी और भूखमरी जैसे कार्यों पर विशेष प्रभाव के कारण। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए देख लीजिए। अब यदि हम आगे बात करें आगे जी कि नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट था VS नायपाल को 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्षेत्र साहित्य था और उसके बाद इसकी रचना था हाफ ए लाइफ 2001 में प्रकाशित हुआ था। उसी वर्ष जो है ना क्या मिला था इसको, 2001 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला है। यदि जन्म की बात करें तो जन्म इसका 17 अगस्त 1932 ईस्वी में त्रिनिदाद में हुआ था। चलिए देख लीजिए इसका तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि बात करें वेंकट रमन रामकृष्णन को वो 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा क्षेत्र में? रसायन क्षेत्र में। इसको दिया गया था राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य प्रणाली का अध्ययन। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन थे? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। इसकी जन्म की बात करें तो 1952 में तमिलनाडु में हुआ था। देख लीजिए यहाँ पर इसका तस्वीर।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जिसको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। पाकिस्तान में लड़कियों के हक के लिए मलाला यूसुफ जो मात्र 17 साल की थी, कितना साल की थी, 17 साल की, मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को प्राप्त हुए थे। यदि जन्म की बात करें तो 11 जनवरी 1954 मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था। भारतीय समाज सुधारक भी थे। और बाल श्रम की यदि बात करें तो बाल श्रम में भारत में बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों के उचित विकास और शिक्षा के लिए अनेक अभियान चलाए। इसीलिए 2014 में क्या किया, मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से इसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे, कैलाश सत्यार्थी की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट की बात करें तो अभिजीत बनर्जी की बात करते हैं, जो फिलहाल 2-3 साल पहले मिला था 2019 में। कहता कि क्षेत्र की बात करें तो अर्थशास्त्र। विश्व में गरीबी कम करने की दिशा में क्या कहता है, असाधारण प्रयास करने के लिए। चलिए यहाँ पर जन्म की बात करें तो 21 फरवरी 1961 में इसका कोलकाता में ही जन्म हुआ था। चलिए हम लोग से हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल CTI बाय राम सर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ करके PDF ले सकते हैं, या आप फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो लिखा गया है यहाँ पर 8084939614। इस नंबर से जुड़ करके PDF प्रोवाइड हो सकता है, या डायरेक्ट आप मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, दिया हुआ लिंक है, उस लिंक से आप जुड़ करके जो यदि विधि जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों तक भेज दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो देखकर फ़ायदा हो। और जितने भी आने वाला एग्ज़ाम है 2022 का नोबेल पुरस्कार आपको पूछने वाला है, तो बहुत अच्छा है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।